पूर्व विधायक सहीराम धारणिया बिश्नोई की कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। सहीराम धारणिया का जन्म 12 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के बहावलनगर, तत्कालीन बहावलपुर रियासत अब पाकिस्तान में हुआ था। शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल में पूरी की और फिर 1942 में मोगा केडीएम कॉलेज में दाखिला लिया। वो लाहौर और शिमला से कानून के स्नातक लॉ ग्रेजुएट थे। विभाजन का अनुभव। 1947 में देश के विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस दौरान उन्होंने परिवार, रिश्तेदारों और अपने गांव कुंभाना के आसपास के कई गांवों के निवासियों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और उन्हें भारत में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राजनीतिक सफर। समाज सेवा से राजनीति में प्रवेश। भारत आने के बाद उन्होंने विस्थापित बिश्नोई समुदाय को जमीन और संपत्ति के अधिकार वापस दिलाने में मदद की। समुदाय ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। पहला चुनाव। उन्होंने 1952 में अबोहर विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। विधायक बने। वह 1957 में हुए दूसरे राज्य चुनाव में अबोहर विधानसभा क्षेत्र संयुक्त पंजाब से विधायक एमएलए चुने गए। प्रमुख सहयोग। उनका संबंध जनसंघ, जाना संघ से था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को बिश्नोई समाज के एक गर्वित सेवक के रूप में पहचाना। उन्होंने चौधरी देवीलाल जैसे नेताओं के साथ भी काम किया और उन्हें एक ईमानदार राजनेता के रूप में सम्मान दिया। राजनीति के बाद सामाजिक कार्यों पर ध्यान। बिगड़ती राजनीतिक नैतिकता के कारण उन्होंने राजनीति से हटकर सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। शतायु। वो 12 जनवरी 2022 को 100 वर्ष के हो गए। अपने 100वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनावों में शिक्षित और बेदाग क्लीन कैंडिडेट्स चेहरों को चुनने का आग्रह किया था। सहीराम धारणिया 103 वर्ष, अपनी आयु के बावजूद स्वस्थ और सक्रिय हैं। वर्तमान जीवन और गतिविधियां। निवास। वो हरियाणा के सिरसा जिले के सकता खेड़ा गांव में रहते हैं। दैनिक जीवन। वो नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं और अपने क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान रखते हैं। मान्यता रिकग्निशन। नवंबर 2025 में उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू द्वारा उनके 100 साल से अधिक के जीवन और देश के प्रति योगदान के लिए सबसे पुराने जीवित पूर्व छात्र ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एलमनस के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें पंजाब के सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व विधायक के रूप में जाना जाता है, जो अब भी लोगों को नैतिकता और ईमानदारी से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।